नमस्कार। इस डिबेट में दो आध्यात्मिक विद्वानों मतभेद है। एक का मानना है कि दुर्गा जी के पति हैं, दूसरे का मानना है कि दुर्गा जी के पति नहीं है। इनके ज्ञान का पोस्टमार्टम करते हैं। गुरु जी, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन? अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में है, दुर्गा उसकी पत्नी है, बीज डालने वाला पिता है। तो कोई पति भी है, पत्नी भी है। अभी बचा है ना भिड़ो। दुर्गा जी के पति भगवान शंकर। ऐसे तो तेरे सींग नहीं है तो तू गधा हो गया क्या? अभी इसने गीता के अध्याय 14 श्लोक 3 को तोड़ मरोड़ के ये दिखाया कि माँ दुर्गा श्री कृष्ण की क्या लगती है, बताओ। अबे वही लगती है जो तेरी अम्मा महात्मा गांधी की लगती है। जब झूठ के मुंह पर सत्य का तमाचा लगता है ना, वो इसी तरह बौखला जाता है जैसे ये बौखला गया। राष्ट्रीय पिता है ना महात्मा गांधी, तो अपनी माँ का महात्मा गांधी से कोई संबंध सिद्ध कर देगा क्या तू? इस श्लोक को ये गंवार दिखा रहा है, वो श्लोक है मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दहाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत, महत तत्व यानी कि प्रकृति, मैं उसमें बीज यानी कि जीवात्मा डालता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऐसे लतखोर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि माँ दुर्गा यानी कि शरीर रूप में कृष्ण की पत्नी। ये ना सिर्फ श्लोक का अपमान है बल्कि शास्त्रों की मूल भावना के खिलाफ भी है। तो अगली बार गीता का श्लोक तोड़ मरोड़ कर कोई ऐसी बकवास करे तो उसे ये तर्क का तमाचा जो शास्त्रों को समझने के लिए गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। ये संस्कृत के गच्छामी करने से कोई विद्वान नहीं होता। कुंवारी को कोई माता नहीं कहता, शादीशुदा होती है उसी को माता कहते हैं। तो दुर्गा का कोई पति है तभी तो माता कहलाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माँ भगवती दुर्गा जी के कोई पति नहीं है, ये खुद पति है। क्या देख प्रमाण, आज दिखाता हूँ जाके हिंदुस्तान की। देवी भागवत पुराण सकत 3 अध्याय 5 श्लोक 12 में लिखा है, हे जगदम्बिका, आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हो। रमण का गूगल पे खोज लिए, ठीक है। ब्रह्म पुराण अध्याय 34 में लिखा है, ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई। प्रकृति यानी दुर्गा। और क्लियर करेंगे। शिव पुराण रुद्र संहिता 60 खंड अध्याय 6 श्लोक 21 में लिखा हुआ है, वह शक्ति का अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति त्रिदेव जननी भी कहती है। यानी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी। सिद्ध हो गया, दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, यही तीनों देवताओं की माता है, यही परम पुरुष की पत्नी है। पत्नी श्लोक को ये गंवार दिखा रहा है, वो श्लोक है मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दहाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत, महत तत्व यानी कि प्रकृति, मैं उसमें बीज यानी कि जीवात्मा डालता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, गीता का तुझे वही श्लोक पढ़ाता हूँ, योनि का मतलब दिखाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ गीता का। योनि माने उत्पत्ति। अब अंग्रेजों बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हें देश का। ये देखो भाई, भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। ये अध्याय 14 के श्लोक 3 में आ गया। अब ये जो अंग्रेज है संस्कृत बोल के दिखा रहा था, अरे भाई तू हिंदी ठीक से समझ ले इसकी। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधारण का स्थान है। योनि का मतलब क्या आता है? गर्भ धारण का स्थान, जहाँ गर्भ होता है। इसका अर्थ है योनि यानी कि उत्पत्ति का स्रोत। मैं क्या करता? उत्पत्ति का स्थान है। उत्पत्ति का अब बता तो दे किस चीज की उत्पत्ति। अब यहाँ लिखा गर्भधारण का स्थान है। हाँ देखो, गर्भधारण का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ को स्थापन करता हूँ, यानी गर्भ को योनि में स्थापन करता हूँ। उस योनि में गर्भ को स्थापित किया जाता है भाई, इस अंग्रेज से पूछना जाके। उस जड़ चेतन के सहयोग से उन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और तो अगले श्लोक में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, ठीक है। तो ये बीज स्थापन करने वाला पिता है, उस गर्भ धारण करने वाली माता है। गर्भ को धारण करने, तो देखो भाई, गर्भ को धारण करने वाली माता है ये दुर्गा माता जो है, गर्भ को धारण करने वाली माता, और ये बीज को स्थापन करने वाला पिता है। हो गया गर्भ। योनि का मतलब गर्भ धारण करना। और ये पिता कौन है, यानी दुर्गा जी का पति कौन है? ये गीता अध्याय 8 के 13 में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, यानी ये ओम यानी परम, इसको काल भी कहते हैं। अध्याय 11 के 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, यानी जो काल है ये ओम है, ये ब्रह्म है, यही दुर्गा जी के पति है। नोट श्री कृष्ण। समझ में आई? लोग माता को हरदुपारी मानते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए माता का पति कौन है। भाई कौन है तो चलो दिखाएंगे इनको बाद में। आ जा भाई, देखा देख, ये माता देवी के वचन हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? महिषासुर को डांट रही है कि पशु है वो। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूं, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। देवी माता के पति विराजमान है, वो काल भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शिव के पति जो पिता हैं। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? भाई देवी भागवत में तो देवी ने अपने पति के बारे में बता दिया, पर हमारे पाखंडी धर्मगुरु आज तक हमें नहीं बता पाए। नवरात्रि भी करवा रहे हैं, ये नहीं बता पाए कि माता की शादी हो रखी है या उसके कोई पुत्र है। ये कह रहे हैं उतार्ध कुंवारी है। मूर्ख बना रखे हमें, मूर्ख।